दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि कितने तरीके से म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। जब भी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूं तो लोगों के जहन में एक सवाल रहता है कि कितना जल्द से जल्द मेरा 1 करोड़ बन सकता है, मेरे लिए कौन सा तरीका सही होगा जिससे कि मेरा 1 करोड़ बन सकता है। तो देखिए, सारे लोगों का जो कंडीशन है वो अलग अलग होता है। सभी लोगों के इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए एक बात तो तय है कि सबका कहानी अलग अलग होगा। कोई एक बार में लगा सकता है पैसा, कोई धीरे धीरे लगा सकता है, कोई कम कम पैसा लगाएगा, कोई अधिक पैसा एक बार में लगा देगा। तो सबका कहानी अलग अलग है। तो उन्हीं सबों को ले करके आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि सेफ्टली आप 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में बना सकते हो। क्योंकि देखिए, कोई आदमी जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई ब्रोकर है या कुछ भी काम कर रहा है, सबका रिसोर्स ऑफ इनकम सबका अलग अलग है। और उस अलग अलग रिसोर्सेस ऑफ इनकम में सबका तो एक तरह का कहानी हो नहीं सकता है, सबका अलग अलग है। तो कौन कौन सी कहानी है जिससे हम 1 करोड़ रुपया जल्द से जल्द अचीव करें म्यूचुअल फंड में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। यदि कोई गरीब तबके का आदमी है जिसकी कमाई बेहद कम है, उसके भी जहन में आता है कि वो भी 1 करोड़ रुपया अपने लाइफ में बनाना चाहता है एक बार, तो यदि वो कम से कम 1500 रुपये प्रति मंथ की एसआईपी भी करता है, मतलब 50 रुपया प्रति दिन, और यदि वो 30 साल तक चलाए और अनुमानित रिटर्न यदि 15% का मिले, तो वहाँ पे 1 करोड़ बन सकता है। ये तो हो गई बात गरीब से गरीब तबके का आदमी, जो एकदम गरीब है, एकदम बेसहारा टाइप का आदमी है, उसके लिए कि 1500 लगाएगा प्रति मंथ, 30 साल तक यदि कंटिन्यू करेगा और 15% का भी रिटर्न मिला तो 1 करोड़ बनेगा। अच्छा, अब बात आती है कुछ ठीक ठाक कैटेगरी के लोगों के, जो कम से कम 20-25 हज़ार महीना कमा लेते हैं आराम से। तो वो कम से कम यदि 7,000 रुपया प्रति मंथ 20 साल तक लगाएंगे और वही 15% का रिटर्न मिलेगा तो 1 करोड़ बन सकता है। यहाँ पे फ़र्क कितना है? 10 साल का फ़र्क है। बट यहाँ पे जो हर महीने निवेश करते हैं वो कहाँ 1500 और ये कहाँ 7,000 रुपया, ये काफ़ी डिफरेंस है। तो जो लोग 7,000 के लायक होंगे, जिनका कैपेसिटी 7,000 हर महीने की कैपेसिटी की होगी, तो वो लोग 20 साल में उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने 15% अनुमानित रिटर्न लिया है, ठीक है। जबकि आप स्मॉल कैप मिड कैप में जिन फंड्स को मैं बताता हूँ वहाँ करोगे तो इतने लंबे समय में 20% तो आराम से मिलेगा। बट 15% का कैलकुलेशन यदि आप कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो 15 × 15 × 15 का एक फॉर्मूला है जो कि बेहद कॉमन है, सब लोगों को पता है। वो फॉर्मूला कैसे काम करता है? 15,000 रुपये प्रति मंथ, 15 साल, 15%, तो 1 करोड़ बनता है। ये फॉर्मूला 15 × 15 × 15 कहलाता है। तो इस फॉर्मूले को भी अपना करके आप 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर सकते हो 15 सालों में। तो मैंने दिखाया कैसे 30 साल में होगा, कैसे 20 साल में होगा और कैसे 15 साल में होगा। ये तीनों मैंने आपको बताया। आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपकी कैपेसिटी 1500 रुपये की है, 2,000, 3,000, 5,000, जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको करना है। जब तक 1 करोड़ रुपया पहला नहीं बनता है तब तक कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, वन टाइम, जिसे कि हम लमसम भी कहते हैं। बहुत से आदमी हैं जो सैलरी वाले आदमी होते हैं, हर मंथ कमाने वाले, सैलरी नौकरी चाकरी वाले, उनके लिए तो एसआईपी ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे ऐसे धंधा करते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, किसी का और भी कुछ वैसा काम है जो पैसा एक बार आ गया फिर कब आएगा पता नहीं, तो वैसे लोग वन टाइम करते हैं, जिसे हम लमसम कहते हैं। तो उसमें पहला कंडीशन है कि यदि कोई आदमी 6 लाख रुपया लगा दे एक बार में, आने वाले 20 साल तक छोड़ दे उसे, और वही 15% का रिटर्न मिले, तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है एक बार में। 6 लाख रुपया, ठीक है, वो 20 साल के लिए। दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई 15 लाख रुपया लगा दे एक बार में और 14 साल के लिए छोड़ दे और 15% का ही रिटर्न मिले, तो 1 करोड़ बन जाता है, ठीक है। बीच बीच में मोगैम्बो अपना चाल चलेगा, मार्केट को गिराएगा, बट आपको कंसिस्टेंटली 15% का रिटर्न मिलेगा लंबे समय में, इस बात की गारंटी है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 कि 15 लाख रुपए एक बार में लगा दीजिए यदि आपके पास है तो,
और 14 साल के लिए छोड़ दीजिए और 15% का रिटर्न मिले तो आपका 1 करोड़ बन जाता है। अब मैं कुछ लाइव रिटर्न की बात करता हूँ, जो कि पिछला 15 साल में यदि हमने पैसे को लगाया तो 5 लाख रुपया, तो आज उसकी वैल्यू क्या है। ये पिछले 15 सालों की बात है और ऑल इक्विटी की मैं बात करूंगा आज, ना कि स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं करूंगा, ऑल इक्विटी में बात करूंगा। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो फंड सिलेक्शन करना है वो एयूएम वाइज होना चाहिए। जिस फंड का एयूएम साइज ज़्यादा है, पैसा आपको वहीं पे लगाना है। कम से कम 5,000 करोड़ रुपए एयूएम हो तो लगाइए, उससे कम हो तो मत लगाइए। इस फॉर्मूले को आप समझ जाइए कि एयूएम बहुत बड़ा मैटर है म्यूचुअल फंड के सेक्टर में। इसका एयूएम ज़्यादा होगा, फंड मैनेजर वहाँ पे अच्छे होंगे, उनको फ्री हैंड मिलेंगे खेलने के लिए, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, कौन सा अभी लेना है, कौन सा अभी नहीं लेना है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है एयूएम पे। एयूएम है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। 5,000 से ऊपर है, डाइवर्सिफाई इक्विटी में वो पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइव रिटर्न की यदि बात करें पिछले 15 सालों की ऑल इक्विटी में, तो नंबर 1 पे आता है डीएसपी का स्मॉल कैप, जहां एक बार किसी ने 5 लाख रुपए लगाया था आज से 15 साल पहले 2009 में, तो आज वहां पे 89 लाख रुपया है। एसबीआई के स्मॉल कैप में 5 लाख का वैल्यू 88,48,000 रुपया है 21% के रेट से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 5 लाख का 84,28,000 रुपया है। जबकि एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 81.5 लाख और एडियल वाइज में 80.5 लाख, इन्वेस्को इंडिया में 76,18,000 और कैनरा रेबेको के इमर्जिंग इक्विटी में 76,16,000 रुपये का कॉर्पस है। ये सारा के सारे जो है ना, ये करीब करीब 20% के आसपास में है। ये लास्ट वाला भी जो है ये 19.88% का CAGR मेंटेन कर रहा है पिछले 15 सालों में। ठीक है, कोई साल 2 साल का डाटा नहीं है, ये डाटा पिछले 15 साल का है। तो इस तरह से ये पैसा आपका बढ़ेगा लंबे समय में। जबकि मैंने जो दिखाया आपको वो 15% का कैलकुलेशन दिखाया है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी में 20 से नीचे नहीं है। जो अच्छे वाले फंड है ऊपर से, वो किसी में 20 से नीचे नहीं दे रहा है पिछले 15 सालों का। और मैंने जो दिखाया आगे 20 साल 30 साल का कैलकुलेशन बताया, वो बताया है 15% पे। तो आप मान के चलिए कि 20 तो आपको मिल ही जाएगा इतने लंबे समय यदि आप टिकोगे, बट कंटिन्यू टिके रहना होगा मार्केट में, तो 20 आपको मिलेगा। और 20 मिलेगा तो खुद से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा स्टार एसआईपी के वेबसाइट या ऐप पे जा करके, कितना मिलता है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब कुछ कमेंट्स की बात करता हूँ। सर, जिसमें एसआईपी चल रहा है क्या उसी में अमाउंट और बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। एक आध फंड को छोड़ करके, जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप को छोड़ दें, तो आप उसी वाले फंड में अपने जो एसआईपी का अमाउंट जा रहा है उसको कम या अधिक दोनों ही कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने खुद किया है। जब कभी लगता है कि कुछ पैसा आ गया तो मैं उसका जो डेट है उसमें जाकर बढ़ा देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, या फिर कभी लगा कि पैसा इस महीना दिक्कत हो जाएगा तो उसे कम भी कर देता हूँ या रोक भी देता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा मोबाइल या सिम खो जाए तो मैं क्या करूँगा? सब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? सॉल्यूशन दो गुरुजी। कुछ भी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको क्या करना है, जिस फंड में आपने पैसे को लगाया उस फंड में पैसा जाने के बाद आपके मेल पे एक उसका स्टेटमेंट आता है, पीडीएफ। तो आपके जितने भी फंड हैं, 5, 7, 10 जितने भी फंड हैं, उन सभी का जो मेल आता है स्टेटमेंट, उसका एक एक कॉपी एक बार निकाल लेना है। वहाँ पे फोलियो नंबर रहता है, मीन्स कि उस एएमसी का अकाउंट नंबर हो गया आपका। तो उसको आप सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक एक कॉपी निकाल करके उस पीडीएफ का, जहाँ पे फोलियो नंबर लिखा है, अपने फाइल में ला के घर में रख दीजिए। फिर यदि मोबाइल गुम हो जाए, सिम गुम हो जाए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा भी आप मोबाइल लोगे, सिम लोगे और डाउनलोड करोगे आप जो ब्रोकर से आप करते हो, और वहाँ पे वो फोलियो नंबर डालोगे तो आपका सब कुछ फिर से चालू हो जाएगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपको अपना स्टेटमेंट का एक पीडीएफ का फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने फाइल में कहीं पे लगा देना है, क्योंकि आपको लंबे समय तक करना है। लगा दीजिए,
मोबाइल गुम हो गया तो काम आएगा, नहीं गुम हुआ तो अच्छी बात है। सर एक बात बताइए, मानो पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया, एक दिन मार्केट 1% बढ़ गया तो 1 लाख बढ़ जाएगा, और हमने वो 1 लाख किसी काम से विड्रॉ करना हो तो उस 1 लाख पर टैक्स कितना लगेगा कि नहीं लगेगा? डाउट क्लियर कीजिए। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात है कि 1 साल में 1.25 लाख रुपया टैक्स फ्री है। ठीक है, 1 लाख रुपया आपने निकाला, कोई बात नहीं है, 1.25 लाख तक टैक्स फ्री है। दूसरी बात कि मान लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपया निकाला, इन केस 2 लाख रुपया आपने निकाला 1 साल में, तो 2 लाख में से सबसे पहले 1.25 लाख को माइनस कर दीजिए, बचा 75,000। अब 75,000 पे जो आपका मूलधन होगा, 2 लाख तो आपने रिडीम किया, कुछ तो उसमें मूलधन होगा, 30,000, 40,000, 50,000, जितना बढ़ के 2 लाख रुपया हुआ होगा, जो भी होगा, तो उस 2 लाख में से मान लेते हैं कि 50,000 रुपया था, 50,000 बढ़ के 2 लाख रुपया हो गया। ठीक है, तो 2 लाख में 1.25 लाख माइनस हो गया, बचा कितना? 75,000। 75,000 में से उस मूलधन को माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 25,000। 25,000 में से आपको 12.5% का LTCG देना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बाकी जो पैसा होगा वो आपका अपना है। मतलब कि मान के चलिए कि 2 लाख रुपया आपने रिडीम किया तो 25,000 का 12.5% आपको देना होगा। ठीक है, मतलब 3,000 रुपये के आसपास में आपको टैक्स बनेगा। जो कैलकुलेशन है अभी वो यही है कि 3,000 रुपये के आसपास आपका टैक्स बनेगा, बाकी जो पैसा है 1,97,000 वो आपका है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।